अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा वो ये है कि बॉडी बिल्डर्स में हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर क्यों इतना ज़्यादा होता है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन से ड्रग्स हैं, क्या चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर से हम बच सकें। पहले तो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर काफ़ी ड्रग्स जिनको हम परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स हैं इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आते हैं, जिसमें पेप्टाइड्स आते हैं, जिसमें स्टूमुलेंट्स आते हैं, डायूरेटिक्स हैं। सो इट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ड्रग्स दैट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यूजेस। एंड हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर इज ऑलवेज मल्टीफैक्टोरियल। ओवरनाइट नहीं होता, एक साइकिल में नहीं होता, ये चेंजेस बॉडी में होते रहते हैं। क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है हार्ट में रिमॉडलिंग होती है, काफी चेंज आते हैं, डिटेक्ट नहीं हो पाते टाइमली। फेजेस जो इसके हैं जैसे अर्ली फेज है, माइल्ड फेज, मिड फेज है और फाइनल फेज डिटेक्ट नहीं हो पाते। डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह से ओपिनियंस नहीं लेते, जब तक कि फाइनली एक बॉडी बिल्डर कोलैप्स कर लेता है और देन द पर्सन डाइज। तो आज हम बात करेंगे कौन से ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है और हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। सबसे पहले 19 नॉर्स क्लास ऑफ स्टेरॉइड्स जो हैं वो कार्डियोटॉक्सिक है, ये ध्यान में रखें। ट्रेनबोलोन कार्डियोटॉक्सिक, नैंड्रोलोन कार्डियोटॉक्सिक, एनाड्रोल कार्डियोटॉक्सिक। 19 नॉर्स जो हैं वो हार्ट में फाइब्रोसिस करते हैं, दे आर कार्डियोटॉक्सिक। वो मेजरली रेस्पॉन्सिबल हैं कार्डिक इवेंट्स के लिए। इसके बरक्स और कौन से ड्रग्स हैं? आजकल बॉडी बिल्डर्स इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इंसुलिन जो है वो फैट डिपोजिशन करता है मायोकार्डियम में, ग्रोथ हार्मोन हार्ट का साइज बढ़ा देता है। तो अगर क्रॉनिक यूज हो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का काफी लंबा अरसा, ज्यादा सुपराफिजियोलॉजिकल डोजेस, तो हार्ट का साइज बढ़ जाता है, हार्ट में फैट जमा हो जाता है, हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपरली। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ जीएच विद इंसुलिन इट इज डेट्रीमेंटल फॉर द हार्ट। इट कॉजेज कार्डियोमायोपैथी, जिसको हम डीसीएमपी कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हार्ट डायलेट कर लेता है, एलवी जो है ना, इट डायलेट्स। तो लॉन्ग टर्म ये साइकिल जब चलते रहेंगे तो हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, मायोकार्डियम डायलेट होगा, मायोकार्डियम में फैट डिपोजिशन होगी, इट विल नॉट बी एबल टू पंप, पंप फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके बरक्स और कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से हो सकता है? बॉडी बिल्डर ज्यादातर हैवी होते हैं, वजन ज्यादा होता है, तो ये नेक जो पोर्शन है ना, इसमें भी मसल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओएसए होता है। ओएसए इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है, इसमें रात को नींद बार बार टूटती है, एयरवे कोलैप्स कर लेता है, ब्रेथलेसनेस होती है। तो लॉन्ग टर्म अगर ओएसए होगा, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, वो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाता है, वो एर्दमियाज कॉज कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ द एडेड वेट देयर इज प्रेशर ऑन द एयरवेज एंड द एयरवेज कोलैप्स एट नाइट व्हेन अ पर्सन स्लीप्स। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू कार्डियक डिजीज या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, और हार्ट फेलियर भी होता है। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स कंटेस्ट प्रेप में इस्तेमाल होते हैं स्टेज पे जाने से पहले, और उनका ये इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस पैदा करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे पोटेशियम है। अगर इनकी मिकदार ज्यादा हुई या बहुत कम हुई, एरिथमियाज होते हैं, हार्ट रेट इंसान की बिगड़ जाती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो सकती है, अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक्स होते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे वीडियोस भी कि स्टेज पे बॉडी बिल्डर्स ट्रेमल एंड देन दे डाई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटीज। ये कहने में बहुत छोटी बातें हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम, पर जब आप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल अंडर गाइडेंस नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपोलराइजेशन जो हार्ट में होती है इन्हीं की वजह से होती है। तो एर्दमियाज होते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। स्टूमुलेंट्स, स्टूमुलेंट्स फॉर एग्जांपल जैसे एफिड्रीन है, जैसे क्लेनब्यूट्रॉल है। अब क्लेनब्यूट्रॉल जो है अगर क्रॉनिक यूज इस्तेमाल किया जाए, बहुत कार्डियोटॉक्सिक है, कार्डियक रिमॉडलिंग, हार्ट साइज बढ़ाता है, कार्डियोमायोपैथी कॉज करता है, हार्ट रेट बहुत बढ़ती रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का रिस्क होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का रिस्क होता है। तो क्लेनब्यूट्रॉल इसीलिए साइकिल जो है दे आर शॉर्ट साइकिल्स, यू डोंट टेक इट फॉर लॉन्ग, इट्स नॉट अ सेफ ड्रग, अंडर गाइडेंस एंड फॉर शॉर्ट साइकिल्स, 2 वीक्स मे बी, 2 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ, 2 वीक्स ऑन 4 वीक्स ऑफ। इस तरह से जो है अच्छे जो कोच होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को क्लेनब्यूट्रॉल की डोजेज देते हैं। ऐसे नहीं आप अंधाधुंध चलते रहेंगे,
और क्लेनबिट्रॉल में सीलिंग इफेक्ट भी होता है, एक टाइम के बाद वो काम करना बंद करता है, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, फिर आप डोजेस बढ़ा लेते हैं ताकि आपको इफेक्ट मिले। तो इतने ज्यादा डोजेस के साथ एरिथमियाज भी होते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, एलवी का साइज भी, लेफ्ट वेंट्रिकल साइज भी बढ़ जाता है, तो हार्ट में चेंजेस होती रहती है। तो अब एक अगर मिसाल के तौर पर एक बॉडी बिल्डर है, वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जो इसका अर्ली डिटेक्शन है ना, नहीं हो पाती, क्योंकि कार्डियक रिमॉडलिंग होती रहती है, काफी साइकिल से, काफी अरसे से ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिटिंग हो सकता है, थकन हो सकती है, पर उस टाइम कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो फिर जो मिड साइंस होते हैं फेलियर के, तो उसमें फिर ये है बैठे बैठे सांस फूलती है, तकलीफ होती है। तो उस टाइम अगर एको कराए कार्डियोलॉजिस्ट से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल नजर आता है बड़ा हुआ है, साइज बड़ा हुआ है, अगर उस टाइम मेडिकल मैनेजमेंट हो तो बच सकता है। फिर जाके जब एक्सट्रीम, जब लेट स्टेज होते हैं, तभी या पेशेंट कोलैप्स कर लेता है, या इतना हार्ट फेलियर होता है कि मतलब सांस बैठे बैठे फूलती है, ऑक्सीजन के बगैर, सैचुरेशन भी मेंटेन नहीं होती, तो टाइमली पिक करना होता है। ज्यादातर ये स्टेज स्किप हो जाते हैं, और आखिरी स्टेज पे ही जो है, जब एक बॉडी बिल्डर कोलैप्स कर लेता है, तब अंदाजा हो जाता है कि यार इसका तो हार्ट बड़ा है, इसमें तो क्लॉट्स हैं, इसमें तो हार्ट अटैक हो गया है, इसका तो हार्ट फेलियर हो गया है। तो ये चीजें पिक करना बहुत जरूरी है। तो अब इफ यू आर ऑन अ साइकिल, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टेस्ट कराने हैं, कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियंस लेने हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराने हैं, आपने मेक श्योर करना है हर चीज ऑन चेक हो, क्योंकि आपको पता है इनका इफेक्ट होता है बॉडी पे, दे हैव अ टोल ऑन द बॉडी, एंड यू हैव टू keep in check, you have to monitor. It's not only about taking cycles and getting big and muscular. Health comes first. जान है तो जहान है, सबसे पहले जब आप हेल्दी हैं, जिंदा है, तभी जाके आप स्टेज पे जाके आप जीत सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और यू कैन गेट फेमस वॉट एवर योर गोल इज। बट फर्स्ट इट्स अबाउट द हेल्थ, यू हैव टू बी अलाइव, टू एक्सपीरियंस ऑल दैट। तो मेरा बस टेक अवे मैसेज यही है आपको कि कोच अच्छा चूज करें, जिसको पता हो बायोलॉजी का, जिसने पढ़ा लिखा हो, जिसको पता हो डोजेज क्या है, ड्यूरेशन क्या है, अर्ली साइंस आपके पिक कर सके, आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो सके। और आई होप दिस इज हेल्पफुल। इफ यू नो एनीबडी हुज ऑन एनाबॉलिक्स, यू कैन सेंड दिस वीडियो एंड इट विल बी हेल्पफुल। ये एक अवेयरनेस वीडियो है, ताकि अवेयरनेस हो लोगों में कि कॉजेज क्या है हार्ट अटैक्स और डेथ्स के, जो हम देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा है। तो आई होप you learn something today, and I'm here for help if you want anything. Thank you.